ऋषि ध्रुव शीघ्रता से गुफा में जाना चाहते थे, लेकिन चमगादड़ ने उन्हें रोक दिया। चमगादड़, महात्मा जी आप जल्दीबाजी ना करें। अंदर गया हुआ मनुष्य या तो चमत्कारी है या फिर बिल्कुल नादान है। दुम्ड़, आपके कहने का अर्थ क्या है? चमगादड़, महात्मा जी जो अंदर चला गया है उसके पीछे बिना सोचे समझे हमें नहीं जाना चाहिए। उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने दीजिए। हम योजनाबद्ध रूप से अंदर जाएंगे। यदि वो इंसान खतरे में भी होगा तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हम बिना स्थिति को परखे यदि जाएंगे तो हम भी मुसीबत में आ सकते हैं। दुम्ड़, आपकी बात सत्य है, किंतु मुझे चिंता हो रही है। कोई साधारण मनुष्य कैसे इस तरह की शैतानी शक्ति का सामना करेगा? हमें भी चलना चाहिए। चमगादड़, जी जरूर, लेकिन जरा संभल कर। पहले हम दोनों को अदृश्य होना पड़ेगा। दुम्ड़, ठीक है। दोनों अदृश्य हो जाते हैं और गुफा में प्रवेश करते हैं। पंडित पुत्र और राजकुमार दोनों उनसे आगे आगे गुफा में जा रहे थे। ऋषि ने देखा कि रास्ते में राख का ढेर पड़ा है। ऋषि रुक गए। यह क्या है? आश्चर्य के साथ। चमगादड़, राख को हाथ में लेकर, महात्मा जी यह शैतानी चमगादड़ों की राख है। लगता है अंदर जा रहे मनुष्य साधारण नहीं है। चमगादड़ों ने उन पर हमला किया और उनका यह हाल हो गया। दुम्ड़, लेकिन आपने बताया था कि अंदर का प्रत्येक जीव मूलतः मनुष्य ही है। चमगादड़, हाँ यह सत्य है महात्मा जी। दुम्ड़, फिर हमें इनको वापस जिंदा करना चाहिए। चमगादड़, कैसे? यह जिंदा होंगे तो हम पर ही मुसीबत बन जाएंगे। दुम्ड़, नहीं ऐसा नहीं होगा। इनका शैतानी रूप मर चुका है। यदि यह मनुष्य है तो वापस मनुष्य रूप में ही जीवित होंगे। चमगादड़, ठीक है, जैसा आप उचित समझे। ऋषि मंत्र बोलकर कमंडल के जल के छींटे राख के ढेर पर लगाते हैं और पल भर में ही 7 मनुष्य उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वे सब ऋषि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपने हमें मनुष्य रूप वापस दिया है। अब आप हमारे गुरु हैं। आज से हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आगे आगे पंडित पुत्र चमगादड़ों और चुड़ैलों को मारते हुए राजकुमार के साथ गुफा के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। पीछे ऋषि ध्रुव मारे हुए चमगादड़ों और चुड़ैलों को मनुष्य रूप देते चलते हैं। इस प्रकार ऋषि ध्रुव के साथ अब शुद्ध आत्मिक मनुष्य रूप में सेना हो गई थी। गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचकर पंडित पुत्र के पांव ठिठक गए। राजकुमार, अब कहाँ जाए मित्र? आगे का कोई रास्ता ही नहीं है। पंडित पुत्र, रास्ता आगे है मित्र। भयानक सत्य से सामना होने वाला है। राजकुमार, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? पंडित पुत्र, इस गुफा में कोई नादान मनुष्य है जो कष्ट भोग रहा है मित्र, तुम सावधान रहना। राजकुमार, मुझे क्या करना होगा बताओ। पंडित पुत्र, सबसे पहले गौर से इधर उधर देखो, कहीं कोई और रास्ता है जो हमें उस मनुष्य तक पहुंचाएगा। दोनों मित्र गौर से देखते हैं। गुफा में अंधेरा हो रखा था। पीछे पीछे दोनों मित्रों को देखते हुए ऋषि ध्रुव और चमगादड़ चल रहे थे। गुफा के सारे शैतान ऋषि के पीछे अब मनुष्य रूप में थे। अचानक राजकुमार को कुछ दिखता है। राजकुमार, मित्र इधर देखो। इस पत्थर के पीछे रोशनी नजर आ रही है। पंडित पुत्र, देखने के बाद, हाँ मित्र, हमें इस पत्थर को हटाना होगा। शायद इस गुफा का राज इस पत्थर के पीछे हो। राजकुमार, हो सकता है मित्र, पत्थर बहुत भारी है, लेकिन हम दोनों कोशिश करेंगे तो अवश्य हट जाएगा। पंडित पुत्र, चलो मित्र कोशिश करते हैं। पीछे चमगादड़ ऋषि ध्रुव से कहता है। चमगादड़, महात्मा जी हमें उनको रोकना चाहिए। उस पत्थर के पीछे ही शैतान राज की पूरी शैतानी शक्ति है और हो सकता है कि राजकुमारी भी वहीं हो। कैद में बीरप्पा का आज अंतिम दिन था। बीरप्पा के साथ साथ शाही परिवार भी खुश था, क्योंकि उसकी नजर में तो आज राजकुमारी कैसे आजाद हो रही थी। बीरप्पा ने महल की शाही सेना को नियंत्रण में करने के लिए एक भयानक योजना बनाई। बीरप्पा जानता था कि शाही सेना सिर्फ राजा के आदेश का पालन करती है। उनके रहते बीरप्पा का राजगद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं था। बीरप्पा ने कुटिलता की हदें तो पहले ही पार कर दी थी। अब इंसान के नाम पर हैवान बना बीरप्पा ने राजा को बंदी बनाने का निश्चय किया। राजकुमारी के वेश में यह बीरप्पा के लिए सबसे आसान तरीका था। वैभवराज को बंदी बनाकर बीरप्पा शाही सेना पर नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन इससे पहले दरबार के पंडित बिशंबर से भी निपटना था, क्योंकि चक्रधर के बाद बिशंबर राजा का दूसरा हाथ था और संपूर्ण शाही परिवार बिशंबर का सम्मान करता था। राजकुमारी के रूप में बीरप्पा कैद से तो आजाद हो गया, लेकिन वो कैद उसके लिए थी ही नहीं। यहाँ तो बीरप्पा की आधी योजना क्रियान्वित हुई थी। बाहर आते ही दासियां पुष्प वर्षा करती मिली और दरबार सजा हुआ था। रानी तारामती आरती का थाल लिए खड़ी थी। पुष्प वर्षा और जयकारों से राजकुमारी का दरबार में प्रवेश हुआ। जहां रानी तारामती ने आरती की,
राजा और विशंबर के बीच मंत्रणा के बाद मंत्रिमंडल में बात रखी गई कि अब सेनापति कौन होगा, क्योंकि चक्रधर हास्य का शिकार होकर अपंग हो गए हैं। अब सेना को संभालने वाला कौन होगा। सबने राजकुमारी के नाम पर मुहर लगा दी। दरबार राजकुमारी के जयकारों से गूंज उठा। मन में कुटिल हंसी लिए खुश होता हुआ बिरप्पा राजकुमारी के वेश में दरबार में सेनापति के सिंहासन पर विराजमान हो गया। उधर राजकुमार और पंडित पुत्र ने जोर लगाकर पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर जरा भी नहीं हिला। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज ने उन्हें रोका। दोनों मित्रों ने मुड़कर देखा तो एक संत के पीछे मनुष्य की सेना देखकर चौंक गए। धूम्र, बस हम सब तुम्हारे शुभचिंतक हैं। हो सकता है कि जिस अभिप्राय से हम यहाँ आए हो तुम भी उसी के लिए यहाँ आए हो, लेकिन इस तरह तुम अकेले यह काम नहीं कर सकते। पंडित पुत्र, आप लोग हो कौन? आपका यहाँ आने का क्या अभिप्राय हो सकता है? धूम्र, मैं ऋषि द्रुम हूँ। यह सब मेरे शिष्य हैं। हम यहाँ किसी नादान की जान बचाने आए हैं। राजकुमार चौंक कर, क्या? यह बात तो मेरे मित्र ने इस जंगल में प्रवेश करते ही बता दी थी। पंडित पुत्र, ऋषिराज, मुझे आशंका है कि इस जंगल में भयानक माया है और कोई नादान इस माया जाल में फंसा हुआ है। द्रुम, आप यह कैसे जानते हो? पंडित पुत्र, ऋषिराज, मैं तंत्र विद्या का जानकार हूँ। मैं हर प्रकार की शैतानी शक्तियों को तोड़ सकता हूँ और उनका तोड़ जानता हूँ। तभी इस गुफा के सभी शैतानों को मार गिरा। ऋषि द्रुम शक्ति में आ गए। पंडित पुत्र तो सच में ज्ञाता था। तब ऋषि ने दोनों को हर बात बताई और वो चमगादड़ उसके साथ था उसके बारे में भी बताया। जब सभी की मंजिल एक हो गई तो अब राजकुमार के मन का भय दूर हो गया था। पंडित पुत्र, लेकिन ऋषिराज, एक आशंका है, निवारण करेंगे? द्रुम, बोलो, बस अवश्य निवारण करूंगा। पंडित पुत्र, आपने सबको शैतान से इंसान बना दिया, लेकिन इनके साथ इस एक चमगादड़ को अभी भी शैतानी रूप में क्यों रखा है? इसलिए कि मुझे किसी भी शैतानी शक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं किसी का भी भला कर सकता हूँ, लेकिन इतनी शैतानी ताकतों का अकेले सामना मैं नहीं कर सकता हूँ। इस चमगादड़ की सहायता से मैं एक एक समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। अब तुम आ गए हो तो मैं इसको मनुष्य रूप दे सकता हूँ। चमगादड़, शीघ्रता कीजिए ऋषिराज, मैं इस रूप से थक गया हूँ। पंडित पुत्र, लेकिन इस गुफा के बारे में कुछ जानता हूँ। चमगादड़, चिंता मत कीजिए, मैं मनुष्य रूप में आने के बाद भी आपको गुफा के राज बता दूंगा, जिनसे आप दोनों मिलकर इस शैतानी गुफा को नष्ट कर सकते हो। पंडित पुत्र के कहने पर ऋषि ने उस चमगादड़ को भी मानव रूप दे दिया। इसके बाद सबने मिलकर गुफा के उस अंत कक्ष के पत्थर को गिरा दिया। पत्थर के गिरते ही एक भयानक तूफान आया। असंख्य चुड़ैलें और चमगादड़ों की सेना भयानक चित्कार करता हुआ आया। पंडित पुत्र संभलता तब तक सबको घायल कर दिया। चुड़ैलों ने नाखून चुभो रखे थे और ऊपर मौत की तरह चमगादड़ मंडरा रहे थे। किसी को कोई मौका नहीं मिला कि उनका जवाब दे सके। ऋषि द्रुम और पंडित पुत्र दोनों अचंभित खड़े थे। जितना उन्होंने सोचा था उससे 100 गुना भयानक शैतान उस अंत कक्ष में निकले और सबको घेर कर खड़े हो गए। सामने से अट्ठास करता हुआ भयानक रूप में एक विशाल दैत्य के समान शैतान राज आया। बिरप्पा एक रोज शयन कक्ष में सो रहा था। रूप राजकुमारी का था, लेकिन मस्तिष्क बिरप्पा का चल रहा था। 2 दासियां पास में बैठी थी। बिरप्पा सोच रहा था कि वैभव राज को किस तरह रास्ते से हटाया जाए। एक तरफ सेना, दूसरी तरफ विशंबर का तेज दिमाग। छल के अलावा यह काम नामुमकिन था। छल कपट तो बिरप्पा की विरासत थी। बिरप्पा ने राजा को बंदी बनाने की योजना बनाई। एक दासी को भेजकर राजा और रानी मां को बुलाया कि राजकुमारी किसी जरूरी कार्य से मिलना चाहती हैं। दासी के साथ वैभव राज और रानी तारामती राजकुमारी के कक्ष में आए। वैभव राज, क्या बात है राजकुमारी, इतनी देर रात आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? रानी, क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को, कोई तकलीफ है क्या? राजकुमारी, हाँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वैभव राज, बोलो क्या बात है? हमसे कोई शिकायत है या राज्य से संबंधित कोई समस्या है? राजकुमारी, विजय राज कहाँ है? वैभव राज, क्या इतने वर्ष बाद अचानक से आपको आपकी भाई की याद कैसे आई? राजकुमारी, मुझे तो रोज ही याद आती है, मेरे रास्ते का कांटा जो है। वैभव राज और रानी दोनों राजकुमारी के इस उत्तर से अचंभित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रानी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तेरे भाई तेरे रास्ते का कांटा कैसे हो गया? हमने हमेशा उसको राज्य के हर कार्य में आगे रखा है, कभी विजय राज का ख्याल भी नहीं किया। उसकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, उसको तो राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैभव राज, राजकुमारी, हमने आज तक आप में और विजयराज में कोई फर्क नहीं किया है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
राजकुमारी, आप अभी भी नहीं समझे राजन? बहवराज आश्चर्य से, क्या मतलब? तभी बीरप्पा ने दासी को इशारा किया और अगले ही पल दासी के रूप में खड़े दो बीरप्पा के सैनिक रानी और राजा को बंदी बना लेते हैं। अचानक एक स्त्री और पुरुष रूप में आना और बंदी बना लेने से राजा और रानी अचंभित रह गए। पास में बंधे हुए राजा की आंखों में आंसू आ गए और रानी का चेहरा भी पीला पड़ गया। अचानक वे इस हादसे को दोनों ही समझ नहीं पाए। वैभवराज, राजकुमारी, ऐसा क्या कमी रह गई थी हमारे लाड़ प्यार में जो तुम हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही हो? रानी, बेटी, हो सकती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। हमने तो आज तक आप में और राजकुमार में कभी कोई फर्क नहीं किया। अपने माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। राजकुमारी हंसते हुए, आप अभी भी नहीं समझी माँ? पिताजी, आप भी बड़े भोले हो। रुको, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। कहते हुए बीरप्पा अट्ठास करने लगा और अपने असली रूप में आ गया। बीरप्पा को इस तरह रूप बदलते देख राजा और रानी एकदम चौंक गए। बीरप्पा और सैनिक मद भरी हंसी हंसने। इस तरह के घटनाक्रम से राजा और रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उधर बीरप्पा तो बस हंस रहा था। राजा और रानी को बंदी बनाकर बीरप्पा अब अपनी योजना में कामयाब जो हो गया था। बस सिंहासन पर बैठकर वो अपना शैतान राज चलाने के सब